से करेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स रिलैक्स। अब उसमें एडवांस थोड़ा, ठीक है। वही स्टेप हमें करना है, लेकिन क्या करना है, पीछे जाके ऐसे सिर को जमीन पर टच करना है, ठीक है। मिट्टी आती है तो ऐसे साइड में हो जाएंगे, है ना। दोनों पैरों के बीच में अंतर, एक घुटने को एड़ी तक ले जाएंगे और सिर को ऐसे जमीन पर टच करेंगे, सांसों को छोड़ते, फिर सांसों को बढ़ते हुए दूसरी साइड, सांसों को छोड़ते हुए जमीन को टच करना है। हो सके तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, जितनी क्षमता हो उतना करें। 3 4। इससे क्या होगा, हमारी स्पाइन में जो भी जकड़न होगी वो दूर होगी, हमारे घुटने में भी जो भी हमें पेन होता है ना, वो भी दूर होगा। 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। फिर से सुखासन में बैठेंगे और बॉडी को रेस्ट देंगे। धीरे धीरे सांसों को भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। थक थक कर अभ्यास करना नहीं है, बॉडी को पेन हो ऐसा करना नहीं है। जो भी थकावट है यहाँ पर ही हम छोड़ के जाएंगे। अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने शरीर पर ध्यान दें, ऊर्जा का अनुभव करें, पॉजिटिविटी का अनुभव करें। पांचवा अभ्यास, हम उष्टासन करते हैं तो पहले कैसे पोज लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, दोनों पैरों को ऐसे, पंजों को ऐसे ऊपर करना है, एक हाथ को ऐसे टच रखेंगे, दूसरा हाथ ऊपर करके सांसों को बढ़ते हुए, फिर सांसों को छोड़ते हुए सिर को जमीन पर टच करना है, ठीक है। ऐसा 10 बार अभ्यास करेंगे। चलो साथ में करेंगे। 1, दोनों पैरों के बीच में अंतर रखो तो बैलेंस रहेगा। 2, सांसों को भरे, सांसों को छोड़े। 3 4 5 6 7 8, एकदम आराम से करो। 9, धीरे धीरे, हाथ को यहाँ से छोड़ना नहीं है, हो सके उतना टच करके रखना है। और 10। ओके, रिलैक्स वज्रासन में बैठेंगे। पसीना निकल गया आज यार, है ना। चलो दूसरी साइड, दूसरी साइड, दूसरी साइड। बाकी है ना, दुपट्टा ही काम में आता है पसीना पहुंचने के लिए। चलो 1, गर्मी भी है ना ज़्यादा। 2, सांसों पर ध्यान रखिए। 4 5, जितना हो सके 2 बार, हो सके तो 2 बार, 5 बार हो सके तो बहुत है। 6 7 8 9 एंड 10। चलो वज्रासन में या सुखासन में रिलैक्स होंगे। चलो आज हम हिप्स ओपनिंग की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें ऐसे सेट होना है, पोज लेना है। पहला पोज करेंगे मार्जरी आसन, कैट काउ पोज, है ना। दोनों पैरों के बीच में अंतर रखना है, दोनों पैर पीछे से सीधे होने चाहिए, है ना। पंजा है ना वो सीधा होना चाहिए, जमीन को टच ऐसे होना चाहिए, देख लो, ठीक है। फिर सांसों को भरते हुए हिप्स को अंदर लेंगे और सिर को अंदर लेंगे, सांसों को छोड़ते हुए हिप्स बाहर निकालेंगे, छाती डाउन करेंगे, छाती बाहर आएगी और कमर डाउन होगी। यस, सांसों को भरते हुए फिर से करेंगे। 1, रेचक। 2, रेचक। 3, 10 बार अभ्यास करेंगे। 4 5, ये स्पाइन के लिए बहुत बढ़िया आसन है, इसे मार्जरी पोज भी कहते हैं।
इससे हमारी स्पाइन लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। 8, 9 एंड 10। स्पाइन में जो भी जकड़न होती है वो दूर होती है। चलो वज्रासन में बैठ जाएंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे। उसके लिए ऐसे पहले पोजीशन ले लेनी है। यस, राइट साइड के पैर को ऊपर उठाएंगे। 1, 10 बार ऊपर उठाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितना हो सके उतना ऊपर लेना है। 10 और आगे लाएंगे, ऐसे पैर को सेट करेंगे। पीछे के घुटनों को मुड़ेंगे और ऐसे सेट करें। हाथ का सपोर्ट लेके ऐसे सेट होना है। ठीक है। हाँ, अब आगे 10 बार झुकना है। 1, अगर जमीन को सिर टच होता है तो बढ़िया है, नहीं होता है जब जितना हो सके उतना करना है। 2, 3, 4, सांसों को भरना है, सांसों को छोड़ते हुए आगे झुकना है। 5, धीरे धीरे करना है। 6, 7, 8, 9, 10 और नमस्कार। होता है तो बढ़िया है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है। चलो उसी हिसाब से दूसरी बार पोज लेंगे, कैट काउ पोज। अब लेफ्ट साइड को पैर को ऊपर करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इससे क्या होगा, जो हमारा पैर राइट साइड का नीचे है उसकी स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी होगी और दूसरे पैर के हिप्स को खुलेगा। ओके। 10 और आगे पैर को लाना है और ऐसे सेट हो जाना है। ठीक है, देख लीजिए प्रॉपर पोजीशन। ऐसे पहले पोजीशन ले लीजिए, दोनों हाथों का सपोर्ट आएगा। ठीक है, यहाँ से पूरा स्ट्रेच होगा, है ना। चलो अब सिर को आगे 10 बार टच करते जमीन पर। ठीक है। 1, सांसों को भरिए, सांसों को छोड़ते हुए आगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और वज्रासन में रिलैक्स। चलो बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। वज्रासन में बैठना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखनी है, दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, आंखों को बंद रखेंगे और जो भी थकान हमें लगी है उस थकान को यहीं पर छोड़ देना है। सांसों के द्वारा थकान को हम बाहर छोड़ेंगे और सांसों को भरते हुए नई ऊर्जा को हमें प्राप्त करना है। सभी के शरीर के सभी अंगों तक नई ऊर्जा को पहुंचाना है। चलो आगे तीसरे अभ्यास के लिए तैयारी करेंगे। पहले बैठ जाइए सुखासन में। दोनों पैरों को आगे रखना है, दोनों पैरों के बीच में अंतर रखें। लेफ्ट साइड के घुटने को राइट साइड की एडी तक ले जाना है। ठीक है, टच हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ऐसे करना है जितना हो सके उतना। चलो साथ में करेंगे 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8। चलो ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में सामान्य अंतर, सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांसों को छोड़ते हुए पूरी बॉडी को ऊपर खींचेंगे। खींचो खींचो, शोल्डर से खींचो, पैर से खींचो खींचो, दृष्टि आकाश की तरफ एंड रिलैक्स। दूसरी बार अभ्यास करेंगे फिर से। पूरा दोनों हाथों को लॉक, रिचक और बॉडी को ऊपर खींचे। सांसों की गति नॉर्मल रहेगी और सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। दूसरा अभ्यास त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच में अंतर रखेंगे। राइट साइड मुड़ना है तो राइट साइड के पैर के पंजों को बाहर निकालना है 45 डिग्री। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ 90 डिग्री खुले करेंगे और सांसों को छोड़ते हुए राइट साइड मुड़ेंगे। चेस्ट बार नज़र ऊपर रहे, उस तरह से हमें पोजीशन बनानी है और होल्ड करेंगे। सांसों की गति मध्यम रहेगी और सांसों को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। उसी तरह से पंजे को अंदर लेना है और उसी तरह से लेफ़्ट साइड पंजे को बाहर निकालेंगे और लेफ़्ट साइड मुड़ेंगे। जितना हो सके उतना घुटनों को मुड़ना नहीं है, स्थिति बनाए रखेंगे और सांसों को भरते हुए ऊपर। दूसरी बार अभ्यास करेंगे राइट साइड। चेस्ट बार की तरफ रहे, दृष्टि आकाश की तरफ और स्थिति बनाएंगे, होल्ड करेंगे। धीरे धीरे सांसों को भरते हुए सेंटर में। उसी तरह से लेफ़्ट साइड दूसरी बार। सांसों को छोड़ते हुए झुकना है, दृष्टि आकाश की तरफ रहेगी, सांसों की गति नॉर्मल रहेगी और सांसों को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। चलो पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए सम स्थिति में खड़े रहना है ना। हमारी बॉडी का बैलेंस रहे वैसे खड़े रहना है। सम स्थिति ऐसे भी हो सकती है, दोनों पैरों को पंजों को ऐसे जॉइंट रखना है, ठीक है। ऐसे भी आप खड़े रह सकते हैं, लेकिन बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं रहता तो दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रखेंगे। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को आगे खींचते हुए, हिप्स को बाहर निकालते हुए, घुटनों को मोड़ना नहीं है और आगे झुकना है। स्थिति बनाए रखेंगे। सांसों की गति नॉर्मल रहेगी। जहाँ जहाँ से भी खिंचाव हमें अनुभव होता है वहाँ पे ध्यान ले जाएंगे और सांसों को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। दूसरी बार सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, आगे झुकेंगे, जितना हो सके उतना होल्ड करेंगे और सांसों को भरते हुए धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में आएंगे। अभी हमें पद्मासन बैठना है। पहले तो सुखासन में बैठेंगे। सुखासन में बैठने के बाद राइट साइड के पैर के पंजे को ऐसे लेफ्ट साइड के पैर के पंजे को राइट साइड की थाइस पर रखना है। फिर राइट साइड के पैर को लेफ्ट साइड की थाइस पे रखना है। हाँ, इसे पूर्ण पद्मासन कहते हैं। जिसने ये सिद्ध कर लिया उसका बेड़ा पार। सभी नस नाड़ियाँ यहाँ से अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाएगी, है ना। जहाँ जहाँ पे भी लॉक हो गए ना वो सब खुल जाएंगे। स्पाइन में से हमारे सभी लॉक खुल जाएंगे। यहाँ से भी सभी हमारे जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे। तो ये बढ़िया आसन है। अगर इतना नहीं कर सकते हो तो अर्ध पद्मासन भी कर सकते हो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सल्ला बहन के लिए क्लैपिंग। हो सके वही बहुत है। हाँ, नीला बहन के लिए भी तालियां। हाँ, झूला भी खाना है। चलो झूला खाओ। ऐसा करके हमारे बचपन की याद आ जाएगी ना। अगर हमारे हाथ में स्ट्रेंथ होगी ना तभी आप ऐसा कर सकेंगे, ठीक है। मिनिमम 5 बार। चलो रिलैक्स। अभी दूसरा अभ्यास करेंगे भुजंग आसन का। इसके लिए हमें मकरासन में आ जाना है। पहले तो पेट के बल सोना है। लेफ्ट साइड के पंजे पर राइट साइड की हथेली को रखना है। दोनों पैरों के बीच में अंतर। इसे मकरासन कहते हैं। मकरासन एक रिलैक्स आसन है। पेट के बल करते हुए आसनों में मकरासन एक रिलैक्स आसन है। धीरे धीरे सांसों को भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे।
बॉडी को रिलैक्स करेंगे और दूसरे अभ्यास के लिए शरीर को तैयार करेंगे। भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को पीछे जॉइंट में रखना है। दोनों हाथों को छाती के समांतर साइड में रखना है। चीन को ज़मीन पर टच रखना है। सांसों को भरते हुए नाभि तक ऊपर होना है। ओनली नाभि तक ऊपर होना है। शोल्डर नीचे रहेंगे। शोल्डर ऐसे ऊपर नहीं करना है। शोल्डर ऐसे छाती के समांतर रखेंगे और सांसों को छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति। फिर से सांसों को भरते हुए नाभि तक ऊपर होना है। इससे हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस होता है, मणिपुर चक्र बैलेंस होता है, स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस होता है। चलो सांसों को छोड़ते हुए नीचे है। लास्ट बार करेंगे सांसों को भरते हुए भुजंगासन। सांप जैसे हमारी आकृति होती है इसलिए इसे भुजंगासन कहते हैं। और मकरासन में रिलैक्स। चलो आज इतना अभ्यास करते हैं, मकरासन में रिलैक्स हो जाए। दूसरा सेशन हमारा प्राणायाम का रहेगा, उसमें नाड़ी शोधन करेंगे। किसी एक आसन में बैठेंगे, सांसों को भरते हुए दूसरे नोस्ट्रल से सांसों को छोड़ना है। कमर गर्दन सीधी रखनी है और सभी सांसों पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। जो भी सांस हम भरते हैं उसके प्रति जागरूक रहे और जो सांस बाहर जाती है उसके प्रति भी जागरूक रहे। सांसों को भरना है, फिर होल्ड करना है। जितनी क्षमता हो उतना होल्ड रखें और दूसरे नासिका से सांसों को बाहर छोड़ें। इसे पूरक, कुंभक और रेचक कहते हैं। पूरक, कुंभक, रेचक। जिनको दम अस्थमा की तकलीफ है वो सांसों को ना छोड़ें, ओनली पूरक और रेचक करें, ठीक है। और जो कर सकते हैं वो पूरक करें, जितनी क्षमता हो उतना कुंभक करें और धीरे धीरे रेचक करें। रिलैक्स। गर्मी ज़्यादा है तो दूसरी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिससे बॉडी में हमें ठंडक का अनुभव होगा, बॉडी में पानी का लेवल मेंटेन रहेगा। तो उसके लिए शीतली प्राणायाम बहुत लाभकारी है। दोनों दांतों को ऊपर और नीचे दांतों को भीड़ना है और सांसों को भरना है। फिर मुंह बंद करके सांस को रोके रहना है और फिर नासिका के द्वारा धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। 3 बार अभ्यास करेंगे। पूरक, कुंभक और नासिका से रेचक। दूसरी बार करेंगे। रेचक। तीसरी बार। रेचक। इस अभ्यास से मुंह में रस उत्पन्न होता है, पानी का लेवल अप होता है। जो प्यास लगी हो हमें तो वो पानी की कमी को पूरा करता है और शरीर में ठंडक देता है। तो गर्मी में ये प्राणायाम बहुत लाभकारी है। तीसरा प्राणायाम ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। उसके लिए सन्मुखी मुद्रा लेनी है और 3 बार अभ्यास करेंगे। पूरक, दूसरी बार पूरक। ब्राह्मणी प्राणायाम से मन मगज हमारा शांत रहता है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारे विचारों में स्थिरता आती है, हमारा मन एकाग्र रहता है। तीसरी बार पूरक और ध्यान की एक अच्छी स्थिति तक हम जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम ध्यान की स्थिति में जाएंगे।
कोई भी एक मुद्रा लेनी है, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। कोई भी एक आसन लेना है, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जो भी आपको अनुकूल हो वो आसन लेंगे। स्पाइन को सीधा रखना है, मेरुदंड को सीधा रखना है, गर्दन को ऊपर रखनी है, आंखें बंद रखनी है, फेस पर एक हल्की स्माइल रहेगी, मीठी सी मुस्कान। आसपास के वातावरण से ध्यान को हटाना है। शरीर पर से ध्यान को हटाएंगे और हमारा संपूर्ण ध्यान हमारे श्वास प्रश्वास पर लाएंगे। साक्षी भाव से सांसों को देखने का अनुभव करना है। एक भी सांस हमारी अनुमति के बिना लेनी नहीं है और एक भी सांस हमारे ध्यान के बाहर छोड़नी नहीं है। विचार आते हैं तो उसे बलपूर्वक रोकने का प्रयत्न नहीं करना है। जोर से, जोर से। चलो क्लैपिंग अपने लिए।